दोस्तों नमस्कार। ध्यान से देखें इस आधार कार्ड को। इस आधार कार्ड को आपने फिर कभी नहीं देखा होगा और यह किसी मृत व्यक्ति की आधार कार्ड नहीं है। जी हाँ, आप जो जन्म तिथि अंकित देख रहे हैं 8 अगस्त 1896, यह आधार कार्ड वाला व्यक्ति अभी भी जीवित है और उसका नाम है बाबा शिवानंद। बाबा शिवानंद एक योग गुरु हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन योग के प्रचार प्रसार में दिया और इस कारण उनको इस वर्ष 126 वर्ष की आयु में पद्मश्री अवार्ड से, भारत के चौथे सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया। यह वही बाबा शिवानंद है जिनसे प्रेरणा लेकर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने योग का दामन थामा और अपने आप को निरोग और मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाती चली गई। यह वही बाबा शिवानंद है। यह वही बाबा शिवानंद है। जब वे पुरस्कार लेने अभी पद्मश्री गए हुए थे तो उनके अभिवादन में नरेंद्र मोदी ने झुककर नतमस्तक होकर उनका अभिवादन किया। हमारे देश के राष्ट्रपति ने उतरकर उनका स्वागत किया। यह वह बाबा शिवानंद है। 126 वर्ष की आयु, और ऐसा नहीं है कि वे बिस्तर में पड़े हैं या कोई इलाज चल रही है। आज भी वे पूरी तरह स्वस्थ हैं, अपना हर कार्य करते हैं। सीढ़ियों से चढ़ने उतरने से लेकर वे हर कार्य करते हैं। आजकल के युवा क्या स्नान करेंगे 3 बजे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उनका स्नान हो जाता है। हम उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन संक्षेप में बाबा शिवानंद आजकल के युवाओं के लिए कैसी उनकी जीवन शैली होनी चाहिए एक प्रेरणा है। और वीडियो देख रहे तमाम युवाओं को, तमाम उन लोगों को जो अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को एक मकसद देना चाहते हैं, उनके लिए एक सीख कि बाबा शिवानंद जैसा व्यक्ति जब यह कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहले समझते हैं बाबा शिवानंद की जीवनी क्या रही है, उनका जीवन काल क्या रहा है, क्या क्या घटनाएं घटी हैं। 8 अगस्त 1896 को जन्मे बाबा शिवानंद जब वे महज 4 वर्ष के थे, उनके माता पिता की मृत्यु भूख के कारण और उनकी बहन की मृत्यु भूख के कारण हुई। उनके माता पिता भीख मांगने का काम किया करते थे। महज 4 वर्ष की आयु और माता पिता का साया उनसे छीन चुका था। एक छोटी बहन थी, वह भी अब जा चुकी थी, लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 वर्ष की आयु में बाबा शिवानंद की भेंट अपने गुरु ओंकारनाथ गोस्वामी जी से होती है और 6 वर्ष की आयु से उन्होंने जो योगा का दामन थामा, वे आजीवन योगा के लिए समर्पित रहे। उन्होंने अपने गुरु को भगवान तुल्य माना। वे अपनी डायरी में लिखते हैं कि ओंकारनाथ गोस्वामी नहीं होते तो मेरा जीवन नहीं होता। यह वह दौर था जब गुरु को भगवान के समकक्ष रखा जाता था, भगवान तुल्य माना जाता था। उनकी सिखावनियां, उनके आदेश को भगवान के आदेश की तरह माना जाता था और उसके लिए लोग सर कटाने को भी तैयार थे। यह आजकल के लोगों की तरह नहीं, जो गुरु के सामने कुछ और रहते हैं, पीठ पीछे कुछ और रहते हैं। आज भी बाबा शिवानंद ने अपने गुरु की सिखावनियों को अपनी डायरी में अंकित करके रखा है और रोज उन्हें वह पढ़ते हैं। यह बाबा शिवानंद की जीवनी है, जहाँ छोटे से ही माता पिता का साया छूटने के बाद जो उन्होंने योग का दामन थामा, फिर उन्होंने पूरा जीवन योग के लिए समर्पित किया। बहुत वर्ष पूर्व शिल्पा शेट्टी ने अपने अकाउंट में उनकी फोटो ट्विटर अकाउंट में डालकर बताया भी था लोगों को कि यह वह बाबा शिवानंद है। उस समय उनकी आयु थोड़ी कम थी, लेकिन आज वे 126 वर्ष के हैं और ऐसा नहीं है वे बीमार हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं, अपने हर कार्य को करते हैं। क्या है उनकी जीवनचर्या, उनका दिन रहन सहन किस तरह वह बिताते हैं, हम वह भी समझते हैं। बाबा शिवानंद की माने उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली है। उन्होंने तो अपने गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु ने जो कहा उन्होंने वह किया। गुरु कहते यह करो, वह आंख मूंद कर उसे करते और उसका प्रतिफल मिला कि धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने लगा। 80 वर्ष तक की आयु तक वे 1.5 2 घंटे योगा किया करते थे। आज वे प्रतिदिन 1 घंटे योगा करते हैं। उनकी दिनचर्या को समझते हैं कि उन्होंने अपनी सेहत को किस तरह से बनाया। हम शुरुआत करते हैं प्रातःकाल से, ब्रह्म मुहूर्त से, जहां आजकल के युवा 6 7 8 बजे 9 बजे तक सोते रहते हैं। बाबा शिवानंद 6 वर्ष की आयु से अभी 126 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात उनके उठने का समय 3 बजे होता है। अब 3 बजे वे उठ के ठंडे पानी से स्नान करते हैं। मौसम कैसा ही क्यों ना हो, वे ठंडे पानी से ही स्नान करते हैं। स्नान कर लेने के बाद 1 घंटे वे योगाभ्यास करते हैं।
योगाभ्यास के बाद वे कुछ समय ध्यान के लिए देते हैं। ध्यान कर लेने के बाद वे अपने भजन कीर्तन में अपने गुरु के सानिध्य में वे किसी देवी देवता से ज़्यादा अपने गुरु को सर्वोपरि रखते हैं और अपने गुरु की पूजा अर्चना में वे भिड़ जाते हैं। यह इनकी सुबह की दिनचर्या है। भोजन में वे केवल उबला खाना खाते हैं, वह भी बहुत कम नमक का। किसी भी प्रकार के पैकेट फूड, सिंथेटिक फूड, इस तरह के जंक फूड को उन्होंने कभी आज तक सेवन नहीं किया है। फिर वे अपना समय, दोपहर का समय स्वाध्ययन के लिए देते हैं, किताबों के लिए देते हैं। उनके गुरु की जो डायरी है, जो उनके गुरु ने उनको सिखाया, उनको इन्होंने अपने अक्षरों में लिपिबद्ध किया, दोपहर का समय उसे पढ़ने में देते हैं। यह उनकी दिनचर्या है। दिन भर वे एक्टिव रहते हैं, बहुत देर तक वे एक जगह बैठते नहीं हैं। अपने ध्यान के समय और अपनी पूजा अर्चना के समय को छोड़कर और किताबों को पढ़ने के समय को छोड़कर बहुत देर तक एक जगह बैठे नहीं रहते हैं। यह उनकी दिनचर्या है, जिसे आज का युवा अगर फॉलो करे तो वह उत्तम स्वास्थ्य को उपलब्ध होगा। और केवल स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक बल भी। 126 वर्ष की आयु में उनके आप इंटरव्यू देखेंगे तब समझ में आएगा कि उनका जज्बा क्या है। वह है युवा, 126 वर्ष का युवा। आजकल के 18, 20, 25, 30 वर्ष के युवाओं को देखिए, सूर्य उगने के बाद तक भी सोते रहते हैं। रात को जगना बहुत जरूरी है, उनके सारे काम रात को ही होने वाले हैं। अपना बहुत ज़्यादा समय टेलीविज़न पर, यूट्यूब पर, इस तरह के चीज़ों पर, जहाँ पर ऐसे वो कंटेंट देख रहे हैं जो देखने से उनके स्वास्थ्य पे बहुत फ़ायदा मिलता है, ऐसा उनको लगता है, उनको बहुत नॉलेज मिलती है। लेकिन बाबा शिवानंद इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर ही रखे हुए हैं और यही है उनकी सेहत का राज। उनकी दिनचर्या, उनका रहन सहन, उनके खान पान, उनके विचार, चूंकि उन्होंने अपने अंदर कोई कचरा नहीं डाला, उन्होंने अपना पूरा समय अपने गुरु की पूजा में, योग को सीखने में, योग के प्रसार में दिया, जिससे उनका जुड़ाव था और वही उनको उत्तम स्वास्थ्य देता गया। और 126 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त कर लोगों की सुर्खियां तो बटोरी ही बटोरी। लेकिन यह युवाओं के लिए, हमारे भारत के युवाओं के लिए एक सीख है कि किस तरह योगा का, आध्यात्म का दामन पकड़ के आप अपने जीवन में प्रसन्नता ला सकते हैं। लोगों को लगता है कि धन कमाकर वे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। धन जरूरी है जिससे आपका जीवन निर्वाह हो, लेकिन आपको असली प्रसन्नता आपके आत्मा को जो चाहिए, जो आपकी आत्मा का भोजन है, वह योग हो, ध्यान हो, प्रेम हो, उससे ही मिलता है। बाबा शिवानंद की दिनचर्या हमें यह सिखाती है कि कैसा भी मौसम क्यों ना हो, हमें उस दिनचर्या में पालन करना है और पूरी तरह नियमित होना है। बाबा शिवानंद 80 वर्ष की आयु तक उन्होंने दूध का सेवन किया। 80 वर्ष के आयु के बाद उन्होंने दूध का सेवन छोड़कर फलों पर आए। और आप तो वे फल भी सेवन नहीं करते, वे केवल उबले खाने पर रहते हैं। उबला आलू, दाल चावल, और वह भी बहुत कम नमक का, वह उनका भोजन और बहुत कम भोजन वे लेते हैं। लेकिन उनकी ऊर्जा को आप देखेंगे, उनके शिष्यों का माने, उनके आसपास के लोगों का माने तो एक युवाओं को वो मात देते हैं। उनकी जो मानसिक क्षमता है वह युवाओं को मात देने वाली है। यह है बाबा शिवानंद। और यह वीडियो केवल देखने भर के लिए नहीं है। मेरा सभी से अनुरोध है कि बाबा शिवानंद से एक सीख लें, एक प्रेरणा लें और अपने स्वास्थ्य को तो उत्तम बनाए, एक अच्छे मानव बने, ताकि एक अच्छा मानव ही एक अच्छे समाज की रचना कर सकता है, समाज को कुछ अच्छा दे सकता है। बाबा शिवानंद हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अगर एक फिल्म अभिनेत्री उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकती हैं, उनसे प्रेरणा लेकर कितने ही शिष्यों, आज उनके नाम पर आश्रम है वाराणसी में, कितने ही शिष्य लाभ ले रहे हैं, तो हम उनसे सीख लेकर अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को क्यों नहीं अच्छा बना सकते हैं। 126 वर्ष की आयु में यह उपलब्धि पाना अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि सफलता के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। भले आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो, आप में वह जज्बा होना चाहिए, वह ऊर्जा होनी चाहिए जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। फिर सफलता का एक ही मापदंड है और एक ही नियम है, आप कितना उसके प्रति समर्पित हैं। आपको अपनी आहुति देनी होगी, आपको अपना संपूर्ण समर्पण देना होगा, तभी वह सफलता पा सकते हैं। अगर आप इस फील्ड को चुनते हैं, उस फील्ड को छोड़कर दूसरे फील्ड की भी जानकारी रखना चाहते हैं, तीसरे फील्ड की भी जानकारी रखना चाहते हैं और अपना 24 घंटे का बहुत कम समय इन सब चीज़ों पर देते रहेंगे, तब सफलता नहीं मिलने वाली है। फिर एक साधारण इंसान बनकर आप जीवन बिता सकते हैं। सफलता से फिर भूल जाइए कि आपके जीवन में सफलता आएगी। सफल वही लोग होते हैं जो अपने उस कार्य में संपूर्ण अपनी आहुति देते हैं, संपूर्ण अपना समर्पण देते हैं।
बाबा शिवानंद की सीख हम सब युवाओं के लिए, हम सब भारतवासियों के लिए, संपूर्ण विश्ववासियों के लिए कि प्रकृति के निकट आकर ही हम अपने स्वास्थ्य को उपलब्ध हो सकते हैं। जिस तरह वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वे बहुत जल्दी सो जाते हैं, 8 बजे उनके सोने का समय है, 3 बजे वे उठ जाते हैं, 3 बजे ठंडे पानी से स्नान, कड़ाके की ही ठंड क्यों ना हो। यह सब हम सब युवाओं के लिए सीख है। और देख रहे तमाम युवा, मैं बुजुर्गों के लिए अब कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अब शायद उनमें शक्ति बची नहीं है कि वे अपने आप को बदल सकें, लेकिन ऐसे बुजुर्ग जो अभी भी युवा हैं, जिनके अंदर लगता है कि नहीं मैं परिवर्तन ला सकता हूं, उन सभी बुजुर्गों से, उन सभी अधेड़ावस्था के लोगों से भी मेरा विशेष अनुरोध कि हमारे देश का गौरव, हमारे देश का यह हीरो, 126 वर्षीय हीरो, इससे हम सीख लेकर क्यों ना अपनी जीवन शैली को बदलें, क्यों ना जो अपने भीतर डालना है उसी को डालें। जिस तरह बाबा शिवानंद ने अपने गुरु को अपने आप को समर्पित किया, आज उनके गुरु नहीं है, लेकिन आज भी उनकी शिखावनियों को जो उन्होंने अपनी डायरियों में अंकित किया है, प्रतिदिन दोपहर का समय वे देते हैं और उन शिखावनियों से अपने जीवन को अच्छा बनाते चले गए। तो आपके पास तो कितने ही गुरु हैं, कितने ही किताबें हैं, आपके आसपास कोई सद्गुरु है, आप उनकी बातों से मुख मोड़कर अपने आप को दूषित बनाकर, अपने भीतर कचरा डालकर अपने जीवन को क्यों जहर बना रहे हैं। बाबा शिवानंद से सीख लीजिए और अपने जीवन को उत्तम स्वास्थ्य ही नहीं, एक उत्तम मानव बनाइए और हो सकता है कि आप भी वह मुकाम पा सकें। भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार ही नहीं, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भी आपके पास आ सकता है।